जितनी भी बात करी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राला मंडल की 782 मीटर ऊंचाई पर हम लोग मौजूद हैं और ये हमारी 8वीं किस्त है। लगातार 8वीं बार ये राउंड है। हमेशा की तरह प्रवीण सावंत जी मेरे साथ हैं एक्सरसाइज करते हुए, और आज हम आपकी मुलाकात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावत साहब से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अभी हम लोग आए थे तब रावत साहब अपने पुस्तक के साथ बिजी थे और कुछ पढ़ रहे थे। सर, क्या अभी पढ़ाई चल रही है, किस पुस्तक के नमस्कार। साथ आप हैं? ये वास्तव में एक बहुत खूबसूरत सुबह है जी। और आप सबको एक बहुत अच्छे दिन की शुभकामनाएं। पुस्तक हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जी। कि अगर आपसे कोई कहे कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप कह सकें। ये पुस्तक मेरी एक प्रियतम पुस्तकों में से है। अरे वाह। इसका नाम है पावर ऑफ नाउ। एकार्ट टोल की ये पुस्तक है और ये पुस्तक मैं कम से कम 5 या 8 बार पढ़ चुका हूँ और मेरा ऐसा सोचना है कि हर जितनी बार पढ़े जितनी उतनी बार बार कुछ पढ़ेंगे नया सीखने को आपको मिलेगा, कुछ सीखने नया को कुछ मिलेगा और हर बार कोशिश करना चाहिए कि ये पुस्तक एक बहुत अद्भुत पुस्तक है और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुस्तक को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ें। मैंने सुना है सर कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों से भी आप कुछ सीखते हैं और उसके ऊपर भी आप एक पुस्तक लिख रहे हैं। वो क्या पुस्तक और क्या कहानी है उसके पीछे? अच्छा, हाँ, ये बात आपने बड़ी अभी तो मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे चर्चा नहीं की है लोगों से। तो ऐसा हुआ कि हमें 25 वर्ष हुए पूरे कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए और एक बार एक मरीज़ ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपसे हमको बहुत मदद मिली है और आपने इतना अच्छी तरह से हमारे बीमारी को ठीक किया। जब वो चले गए तो मेरे मन में आया कि डॉक्टर मरीज़ को क्या देता है वो एक अलग बात है, लेकिन मरीजों से हम खुद क्या ले भी रहे हैं? खूब अनुभव, जिसको हम अनुभव कहते हैं कि आप बड़े एक्सपीरियंस हो गए हो, तो वो अनुभव के साथ साथ सिर्फ बीमारी का अनुभव नहीं बल्कि जीवन का अनुभव भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि आप बीमार से जुड़ जाते हो जी। और उसके परिवार की चीज़ें और उसके मन की बातें। तो पिछले 25 वर्षों में जो कुछ जीवन के ऐसे पाठ हमने मरीजों से सीखे हैं, ऐसे 51 पाठ, 51 लेसन्स ऑफ लाइफ दैट आई हैव लर्नड इन मेडिकल वार्ड्स। तो मरीज़ों का इलाज करते हुए जीवन के 51 पाठ जो हमने सीखे, तो मैंने छोटी छोटी उनकी कहानियाँ, उनके व्यक्तिगत डिटेल्स को छुपाते हुए और उनसे जीवन के पाठ जो सीखे उनको मैंने संग्रहित करके अब वो प्रकाशन के लिए दिया है। इसका मतलब है कि केवल आप ये मान के मत चलिए कि आप यदि किसी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो केवल आप उनसे कुछ लेके ही आ रहे हैं, बल्कि आप कुछ दे के भी आ सकते हैं। और ये बात साबित करते हैं डॉक्टर रावत साहब, जिन्होंने बताया कि 51 मरीजों की कुछ ऐसी हिस्ट्री या कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उन्होंने कुछ सीखा है, उसी को वो किताब में उतारने जा रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे सर, तो प्रवीण सावंत जी मेरे साथ थे और उन्होंने बताया कि आप घर से दौड़ते हुए यहाँ तक आते हैं और फिर उसके बाद रनिंग करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। हम लोग थक गए थे लेकिन आप लगातार दौड़ते हुए ऊपर पहुँचे। क्या यही फिटनेस का राज है कि इसके अलावा भी कुछ फिटनेस के लिए लगातार तो चलते रहता है? ये बात आंशिक रूप से सही है कि मैं हर बार घर से दौड़ते हुए नहीं आता हूँ। ऐसा साल में 2-4 बार ही करता हूँ। आज तो मैं नीचे तक तो कार से, यहाँ से नीचे से ऊपर दौड़ते हुए आया हूँ। तो मेरा ऐसा सोचना है कि लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस अलग अलग समय पे करना चाहिए। एक ही तरह की एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ तो हाँ। होना ही चाहिए। और दूसरा ये है कि किसी तरह की कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे से ऊपर बहुत सारे सूरमा बैठे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग होना चाहिए जो आपको, लेकिन ये ज़रूर है कि हमको नियमित रूप से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। और उसका एक कारण यह है कि जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग कम चलता है, और जब आपका दिमाग कम चलता है तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्या बात है। आप हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं और सर, इस तरह की सुबह में जब आप पहाड़ी चढ़ते हैं या बाकी लोग भी चढ़ते हैं या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो सुबह की होती है, वो कितनी लाभदायक है एक बॉडी के लिए, एक हृदय के लिए, कितना सुकून देने वाली होती है? ये इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि जो आप दूसरी नकली दवाइयाँ ले रहे होते हो, जिनको मैं नकली दवाइयाँ कहता हूँ, वो भी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप साथ में ये भी करते रहें तो आपको दवा यदि लेते उन हैं दवाइयों तो की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद अपने जीवन में अपना कर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। राला मंडल रेगुलर आते हैं सर आप? हाँ, राला मंडल मेरी बहुत पसंदीदा जगह है और अभी लॉकडाउन के दौरान हम 2 वर्ष तक यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन मुझे इस जगह से बहुत
प्यार है और मुझे लगता है कि एक बहुत ऊर्जा मिलती है मुझे वापस एक नया दिन शुरू करने के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भरत रावत साहब, जिन्होंने कहा कि राला मंडल उनकी भी फेवरेट जगह है। वैसे ही मैं भी कहूँगा कि राला मंडल अब हम लोगों की भी फेवरेट जगह हो चुकी है। ये लगातार हमारा 8वां राउंड है। डॉक्टर साहब से और भी कई बातें हम लोग अगले दौर में फिर करेंगे। देखिए, ये प्राकृतिक स्थान पर नेचुरल फूड का आनंद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम प्रवीण सावंत की तरफ चलते हैं कि पिछले सप्ताह उन्होंने जो गोची दी थी, जिसके कारण हमारा एक गैप हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण प्रवीण सावंत भी है। तो इसका हर्जाना कैसे भुगतेंगे आप? बिल्कुल हेमंत, क्योंकि ये फील किया था कि है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा क्रिकेट प्रारंभ नहीं हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट पहला प्रेम है। वहाँ भी इसी तरह की एक्टिविटी हम करते हैं अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने बिल्कुल, के अब लिए। मौका आ गया है ग्राउंड को साफ करवाने का। ग्राउंड साफ करा के और उसको, लेकिन तब तक मुझे लगता है 2-3 हफ्ते अभी हम और यहाँ राला मंडल की पहाड़ियों पर लेकिन आते आज रहेंगे। की सुबह देखने को कैसी मिल रही है कि पूरी पहाड़ी केवल हेमंत, फॉग जो होता है ना, वो ऐसा लग रहा था कि फॉग आपसे छू कर निकल रहा है। हाँ। वो एक फील आज तक कभी हमने नहीं किया, क्योंकि कई बार हम ऐसे हिल स्टेशन पर उस मौसम में नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो ये हिल स्टेशन है, जो आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन का अनुभूति भी कराता है। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव आज का, क्योंकि और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ का माहौल और खुशनुमा होता जाएगा। लेकिन आज कुछ उमस ज़रूर नज़र आ रही है। पसीना है, ज़्यादा है। थोड़ी देर में अगर जैसे अभी सूर्य देवता प्रकट हो ही गए हैं, और सूर्य देवता प्रकट होते ही उमस और तेज़ बढ़ जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर अलकेश जैन साहब भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। हालांकि कुछ दिन पहले केवल स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, लेकिन आज राला मंडल की इस चोटी पर आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके। अभी हमने डॉक्टर भरत रावत साहब से भी बात किया, और हमारे साथ आज एक नहीं 2 हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, मेदांता हॉस्पिटल से हैं, और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उतने ही सजग रहते हैं जितना कि वे अपने पेशेंट के प्रति रहते हैं। सर, सुबह क्या कहती है आज की? आज की खुशनुमा सुबह है, कोहरे से भरा हुआ वातावरण है, और सनराइज ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा निकल आया हो। क्या? और जो घटा है सूर्य देवता की, वो देखने लायक है बिल्कुल। क्या रेगुलर आना होता है सर यहाँ पे कि रेगुलर हम लोग तो बिल्कुल रेगुलर भर बारिश में राला मंडल की खूबसूरत वादियाँ जो होती है वो देखने लायक होती है। अभी नीचे मुलाकात हुई थी तब आपने बताया कि कई बार तो सप्ताह में 4 बार 5 बार भी आपका रूटीन रहता है। बिल्कुल, हम तो इवन वीकडेज में भी पहले आया करते थे। तो यही आपके फिटनेस का राज भी है सर। और इस खूबसूरत सुबह पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं हृदय रोग से ग्रसित हैं, या फिर जो सुबह उठ के इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद नहीं ले रहे हैं उसको लेकर? मेरे ख्याल से यदि आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी दवाओं से बचना है तो रोज राला मंडल आइए। क्या बात है। तो आप सारी बीमारियों से दूर होंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हम 782 मीटर की ऊंचाई पर हैं समुद्र तल से, जो मैं आपको दिखा भी देता हूं। आज हमारे साथ नवीन यादव नहीं है। नवीन यादव जी का उपवास है, और वो नवरात्रि के चक्कर में थकान न हो इसको लेकर थोड़े से सजग थे। उनका कहना था कि आज नहीं, अगले हफ्ते मिलेंगे। प्रवीण सावंत के साथ डॉक्टर भरत रावत जी एवं अलकेश जैन साहब के साथ मैं राला मंडल की चोटी से हेमंत शर्मा। अगली एपिसोड में एक बार फिर 90वें एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।